और प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब बहुत महान परमेश्वर है, आप हमसे अपार ऐसा प्रेम करते हो, निस्वार्थ प्रेम करते हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आपका ये मौल्यवान वचन दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें आपके रूप में रचा है, आपके जैसा हमें बनाया है, और हम आप में है, आपके जैसा बहुत ही सुंदर तरीके से हमें निर्मित किया है प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप कहते हो कि हम आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है, हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप हमारे साथ हो, हमारे अंदर हो, हमारे सारे कार्यों में आप हमारी मदद करते हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, हर घड़ी आपका वचन हमें सहायता करता है। आपके वचन के द्वारा हमें सच्चाई समझ आई है, और यही सच्चाई ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है प्रभु यीशु। हमारे जीवन में बहुत नए नए और अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं आपके वचन के द्वारा। प्रभु यीशु, आपका वचन ही सत्य है, आप हमारे मार्गदर्ता हो, और आपके ही मार्ग पे हमें चलना है। आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है ये वचन को समझने के लिए। पवित्र आत्मा, मैं खुद को आपके सामने नम्र करती हूँ, आपके सामने मैं खुद को लीन करती हूँ। मेरे द्वारा जो वचन आज हमें आप सिखाने वाले हो, वो वचन आपने हम सब के लिए, जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जो वचन है, वही वचन आपने हमें सिखाया है। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में जाके नए कार्य कर रहा है, हमारे जीवन में नए अच्छे कार्य कर रहा है। और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो भी बंधन थे, जो भी गलत चीज़ें थे, वो पूरी तरह से टूट गए हैं, और हम प्रभु यीशु में एक नई निर्मित बन गए हैं। जो वचन आज हमें मिला है, जो वचन हमें आज मिल रहा है, वो वचन हम उसमें बहुत गहराई से मनन कर रहे हैं प्रभु यीशु। और पवित्र आत्मा, ये वचन को समझने के लिए आप हमारी मदद कर रहे हो, आप हमारी सहायता कर रहे हो ये वचन को सरल भाषा में समझने के लिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना मैं करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु। कैसे हो आप लोग? क्या आपको मज़ा आ रहा है? 2 दिन से हम वचन सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत कुछ हमें प्रभु का ज्ञान मिल रहा है, बराबर? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो अब तक हमने सीखा कि संयम के बारे में, कैसे हमारे जीवन में संयम महत्वपूर्ण है। संयम के द्वारा हम जीवन में कैसे जो परेशानियां आती है उस पर मात कर सकते हैं। फिर हमने सीखा विनम्रता के बारे में, घमंड और विनम्रता के बारे में, बराबर? हमने प्रभु के अनुग्रह के बारे में भी सीखा, कैसे प्रभु ने हमें उसका अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है। हम उसके लायक भी नहीं थे, फिर भी उसने हमें वो
पापों से छुड़ाया है और एक नया जीवन दिया है। तो हम एक वचन देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। मत्तईचं शुभवर्तमान अध्याय 6 वचन 33। कोणाला माहिती है ये वचन? कितने को पता है ये वचन? ओके, पढ़ो। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। धर्म नहीं, धार्मिकता है। ओके, धार्मिकता की खोज। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इंग्लिश में है, बट सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें पहले किसके राज्य की खोज करनी है? आपल्याला कोणाच्या राज्याची खोज करायची आहे? हाँ, परमेश्वर। हमें किसके राज्य की खोज करनी है? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। तो क्या हम सच्ची में परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हैं या फिर हम संसार की बातों को खोज रहे हैं? कितने लोग संसार की बातों में ही जी रहे? हमें वचन सिखा रहा है कि हमें खोज करनी है परमेश्वर के राज्य का। हमें लेकिन संसार में हमें सिखाया गया है कि हमें खोज करनी है ये दुनिया में उसकी चीज़ों की, दुनिया की जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरतें हैं उसको हमें खोजना है। तो संसार हमें वचन जो सिखा रहा है वही सिखा रहा है या वचन के विरुद्ध बता रहा है? हाँ, हमें जब हम स्कूल में पाठशाला में गए थे, स्कूल में गए थे, तो हमें तब वहाँ पे भी सिखाया गया था फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हिंदी में कैसे बोलते हैं? खाना, हाँ, खाना, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें ही हमें सिखाए गए। राइट, खाना, कपड़ा और मकान, यही ज़रूरतें हैं हमारे लिए, ऐसा हमें स्कूल में सिखाया गया है। राइट, हमें सिखाया गया है ना कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। राइट, बट यहाँ पे वचन बोल रहा है कि तुम्हारे लिए जो ज़रूरत है वो है प्रभु के राज्य का। प्रभु के राज्य की जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरत है। हमें ये संसार में जीने के लिए हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा ज्ञान लेते हैं और फिर हम काम खोजते हैं ताकि हम हमारे परिवार को, खुद को और हमारे परिवार को संभाल सके। राइट, हमारे परिवार के लिए पैसा कमा के उनका ध्यान दे सके, ऑन करके टेक केयर। हाँ, क्या? हाँ, देखभाल, हम अपने परिवार का देखभाल कर सके। बराबर, तो हम इसलिए काम ये सब खोजते हैं। यहाँ संसार में जीने के लिए हमें ये चीज़ें करनी ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि काम करना गलत है, नहीं। हमें अगर देखभाल करनी हमारे परिवार का, हमारे संसार में जीने के लिए हमें काम की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी अधिक ज़्यादा ज़रूरत है हमें प्रभु के राज्य की। अगर हमारे पास प्रभु का राज्य नहीं तो काम काज सब व्यर्थ है, क्योंकि जो इंसान के पास प्रभु का राज्य नहीं
वो अगर काम पे भी जाता होगा तो हमेशा परेशानी में रहेगा, उसके मन में शांति नहीं रहेगी। ये परेशानी, वो परेशानी, ये चीज़ें, वो चीज़ें, सब कचरा भरा रहेगा, टेंशन में रहेगा, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो इंसान, जो व्यक्ति के पास प्रभु का राज्य है, जो प्रभु के राज्य के पीछे भागता है और उसका वो काम भी कर रहा है, तो उसके पास वो प्रभु की शांति होगी, उसके जीवन में प्रभु का प्रेम, आनंद हमेशा रहेगा, क्योंकि वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि वो प्रभु के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे वचन में हमें कहा गया है कि पहले उसके राज्य को खोजो। जब तुम उसके राज्य और धार्मिकता को खोजोगे, तब ये जो सारी चीजें हैं, तुम्हारी जो जरूरतें हैं, ये संसार में जीने के लिए जो जरूरतें हैं, वो सब तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हमें ये संसार में जीने के लिए सबसे पहले प्रभु के राज्य को खोजना है। तो क्या हम प्रभु के राज्य के पीछे भागते हैं, या फिर हम लोगों के पीछे भागते हैं जो मेरे लिए प्रार्थना कर सकेगा, या फिर हम पैसे के पीछे भागते हैं, मेरा ये लोन है, वो लोन है। हालेलुया। हमें जानना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, मुझे चंगाई चाहिए, मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, या फिर हम प्रभु के राज्य के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं, लोगों तक प्रभु का जो वचन है वो कैसे लेकर जा सकते हैं, ये सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक हम प्रभु के राज्य को नहीं पाने की कोशिश करेंगे, तब तक चंगाई, आशीर्वाद हमारे पास नहीं मिलेगा, हमें दिखाई नहीं देगा। जो प्रभु ने हमारे लिए वो योजना, वो आशीर्वाद जो बनाए हैं, वो हमें हमें वो आत्मिक चीज़ें दिखाई नहीं देगी जब तक हम परमेश्वर के राज्य को नहीं खोजेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य को खोजने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? कि हमें जाके ऐसे ढूंढना है, राज्य को खोजने के लिए कहीं भी जाके ऐसे ढूंढना है? उसका राज्य हम कैसे खोज सकते? उसके वचन के द्वारा। उसके वचन में जितना हम समय बिताते हैं, जितना उसके वचन को समझते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, तब हम परमेश्वर का राज्य को खोज रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीवन जी रहे हैं। अगर आप सिर्फ पूरा दिन सिर्फ काम 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 ही करते हो और प्रभु को थोड़ा भी टाइम नहीं देते हो, तो क्या आप सच में प्रभु के राज्य के अनुसार जी रहे हो? नहीं, राइट? हम सिर्फ दुनिया की जो चीज़ें हैं उसके ही पीछे भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम सच में क्या खोज रहे हैं, ये हमें खुद से प्रश्न पूछना है। क्या मैं प्रभु का राज्य खोज रही हूँ? क्या मैं प्रभु की धार्मिकता के पीछे भाग रही हूँ? या फिर मैं मेरी जो ज़रूरत है उसको पहले प्रायोरिटी दे रही हूँ? जो मेरे जीवन में मैं पहला स्थान किसको दे रही हूँ? मेरे जीवन में मैं प्रभु को पहला स्थान दे रही हूँ। कुछ भी छोटा सा हो, मुझे थोड़ा भी मेरे जीवन में अच्छाई हो जाती है, क्या मैं प्रभु से जाके प्रभु को बोलती हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी वजह से मेरे जीवन में हुआ, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे जीवन में ये किया? क्या मैं हर समय मेरे मुख पे प्रभु का नाम रखती हूँ? या फिर थोड़ा भी मेरे जीवन में परेशानी आ जाए तो क्या मैं परेशानी में ही डूबी रहती हूँ, चिंतित करती रहती हूँ? यहाँ पे वचन में हमें प्रभु कह रहा है कि पहले तुम मेरा राज्य खोजो। इसका मतलब हमें हमारे जीवन में सबसे पहला जो स्थान है वो किसे देना है? क्या हमें हमारे परिवार वालों को देना है, हमारे बच्चों को, हमारे पार्टनर को, जो जिससे हमारे शादी हो उसको, या हमारे माता पिता को स्थान देना है? नहीं, हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान होना चाहिए प्रभु यीशु को।
फिर उसके बाद हमारे माता पिता या हमारा जो पार्टनर है उसको स्थान आएगा। लेकिन हमारे जीवन का पहला स्थान होना चाहिए परमेश्वर। जब भी कुछ हमें नहीं समझ आता है या फिर हमारे जीवन में अगर परेशानी आती है, तो क्या हम जाके वो परेशानी को 100 लोगों से जाके बोलते हैं या फिर हम प्रभु के साथ आके बात करके उसको धन्यवाद देते? कल हमने सीखा कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आएगी, बहुत सारे परीक्षाएं आएगी, तो क्या हमें उस परीक्षा में थोड़ा सा भी समस्या आया तो क्या हमें रोते रहना है? वचन में हमने देखा एक याकूब का पहला पुस्तक 2 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे परेशानी आएंगे, बहुत सारे परीक्षाएं आएंगे, बट उस सारे परीक्षा में हमें क्या करना है? हाँ, हमने पढ़ा ना, नाना प्रकार के परीक्षा आएंगे, लेकिन हमें उसमें क्या करना है? आनंदित रहना है। बच्चे तो दे रहे आंसर, क्या वो फर्स्ट बेंच पे बैठे इसलिए उनका ध्यान रहता है? हालेलुया। तो हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षा आएंगे, बहुत सारी परेशानी आएंगे, लेकिन हमें उसमें क्या करना है? आनंदित रहना है। हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, राइट? कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरा सारा परेशानी आपने निकाल दिया है और मुझे पता आप मेरे साथ हो, आप मेरा रक्षण कर रहे हो हर परेशानियों से, आप मुझे मार्ग दिखा रहे हो। या फिर हम सिर्फ जाके रोते रहते हैं, अरे प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, इतना बड़ा कर्जा आ गया, क्या करूं मैं? प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन तुम्हें विश्वास से धन्यवाद दे के वो तुम्हारे जीवन में कार्य में लाना है। जब तक हम प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु के वचन को नहीं समझेंगे, तब तक हमें उसने जो हमारे लिए आशीषें दी है वो हमें समझ नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान किसको देना है? प्रभु को देना है, उसके राज्य को देना है। हालेलुया। उसके राज्य को मतलब उसके वचन को, उसका जो वचन कहता है हमें उस हिसाब से हमें हमारे जीवन में कार्य करना है। वो वचन हमें जो आज्ञाएं देता है, जो उसके वादे हैं वो वचन में, उसके अनुसार हमें चलना है। तुमच्या जीवनामध्ये जेव्हा काही परेशानी, जेव्हा काही समस्या येतात, संकटे येतात, तेव्हा आपण रडत राहायचं आहे का प्रभूला धन्यवाद द्यायचा आहे? प्रभूला धन्यवाद द्यायचा आहे। त्याचं वचन जे सांगत आहे त्याच्यानुसार करायचं आहे, त्याच्या वचनानुसार जीवन आपल्याला जगायचं आहे। कारण इथे वचनामध्ये सांगितलं आहे की तुम्ही पहिलं परमेश्वराचे राज्य मिळवायचा प्रयत्न करा। जेव्हा आपण परमेश्वराच्या राज्यासाठी धडपडतो, त्याच्या राज्यासाठी जात असतो, तेव्हा आपल्या जीवनामध्ये जे काही गोष्ट जरूरत आहे, जे काही गोष्टी आपल्याला पाहिजे ते सर्व आपल्याला मिळतात। पण सर्वात पहिलं स्थान आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला कोणाला द्यायचं? प्रभु यीशुला। हमें सबसे पहला स्थान देना है प्रभु यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी उसके राज्य को खोजना मतलब प्रभु को जानना है, राइट? और हम प्रभु को कैसे जानेंगे? उसके वचन के द्वारा। प्रभु को जानने के लिए सब कुछ उसके वचन में लिखा है। उसका वचन हमें सब कुछ बता रहा है प्रभु के बारे में, राइट? हमें प्रभु के बारे में तो पता है, लेकिन हम प्रभु को जानते हैं क्या? हम प्रभु को अच्छे से जानते हैं? हमें पता है प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। प्रभु हमारे लिए क्रूस पे मरे, उन्होंने हमारा पाप लिया, वो क्रूस पे मरे, हमें पापों से मुक्त किया, ये सब पता है। लेकिन
वो पाप वो जो उनको मरण आया, मरण ही बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, जो उनको वो मौत आई, वो सॉरी हिंदी मराठी में, तो जो उनको मौत आई वो किस प्रकार की मौत थी? क्या हमें पता है? वो कौन से क्रूस से वो गए? क्या उनको वो जब वो क्रूस पे थे, उनको जब क्रूसीफाई किया था वो क्रूस पे, तब वो कौन से दर्द से गए? क्या वो हमें पता है? क्या हम उसको समझ रहे हैं? या सिर्फ हमें सिर्फ इतना ही पता है कि प्रभु क्रूस पे मरा, तीसरे दिन वो उठा, उन्होंने हमारे पाप लिए, हमें पापों से मुक्त किया। हमें सिर्फ खाली इतना ही ज्ञान है, लेकिन वो प्रभु कौन से प्रकार के मौत से गुजरे, क्या दर्द हुआ उनको, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? और उसे जानने के लिए प्रभु ने हमारे लिए जो प्रेम दिया है, उसका लहू के द्वारा हमें क्या मिला है, उसके लहू के द्वारा हमें क्या आशीष मिली है, वो सब जानने के लिए हमें उसके वचन को समझना है, उसके वचन की गहराई में जाना है। जब हम उसके वचन की गहराई में जाएंगे, उसके वचनों को समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि प्रभु ने हमें हमारे लिए क्या किया है। और वो वचन को समझने के लिए हमारे लिए प्रभु ने कोई तो दिया है, राइट? कौन दिया है? उसके वचन को समझने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में किसी को तो भेजा है, राइट? प्रभु ने कहा था कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए मैं सहायता भेजूंगा। ओके, पर उस वचन में ओके, तो उसमें प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, सहायक, सॉरी, थैंक यू होली स्पिरिट। तो मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। तो वो सहायक प्रभु ने हमारे पास भेजा है, तो क्या हम वो सहायक का सहायता लेते हैं? प्रभु ने हमारे जीवन में जो मददगार भेजा है, क्या हम उसकी सहायता लेते हैं वचन को समझने के लिए? वचन को गहराई से समझने के लिए हम सिर्फ वचन को पढ़ेंगे, हमारे दिमाग से जो समझ है उतना ही, और बंद कर दिया, ऐसे होता है? हाँ, ऊपर से हम ऊपर से ही पढ़ते हैं, लेकिन वो जो वचन की गहराई में क्या हम चाहते हैं? जब हम पवित्र आत्मा का सहायता लेते हैं वो वचन सुनने समझने के लिए, जब हम पवित्र आत्मा की मदद से वो वचन की गहराई में जाके उसको समझते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें बहुत अच्छे ज्ञान देता है, हमें बहुत अच्छा प्रकाशन देता है। वो एक वचन में भी हमें बहुत अलग अलग प्रकाशन मिलेंगे, हालेलुया। लेकिन हमें पवित्र आत्मा का मदद लेके वो वचन को समझना है। जब तक हम उसकी मदद नहीं लेंगे, तब तक हमें वो वचन गहराई से नहीं समझेगा। अभी इधर भी जब प्रीचर आके आपको पढ़ाते हैं, वो वचन आपको समझाते हैं, उनके द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, लेकिन खाली उतने तक नहीं रखना है। हमें वो वचन जो मिला है वो अकेले में भी जाके पवित्र आत्मा को पूछना है कि और क्या मैं इस वचन से जान सकता हूँ, और क्या आप मुझे बता रहे हो इस वचन के द्वारा, इस वचन में और क्या रहस्य है? क्योंकि एक वचन में बहुत सारे रहस्य है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बनाए हैं, और वो रहस्य को जानने के लिए हमें वो वचन के साथ समय बिताना है, प्रभु यीशु के साथ समय बिताना है, और पवित्र आत्मा का सहायता लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन देखेंगे, योहान शुभ वर्तमान अध्याय 8 वचन 31। जॉन चैप्टर 8, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 31। योहानाचं शुभ वर्तमान अध्याय 8 वचन 31। योहान का शुभ वर्तमान सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31। तब सब बोलो,
तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे. Okay. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. प्रभु यीशु जब यहूदियों से बात कर रहे थे, हालेलुया, तो उन्होंने उन यहूदियों से कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे. चेले या फिर शिष्य. प्रभु कह रहा है अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, हालेलुया, तो फिर तुम मेरे शिष्य कहलाओगे. हालेलुया. तो हमें उसका वचन सिर्फ जब जरूरत होती है, हम क्या करते हैं, जब जरूरत होती है तब तक के लिए ही उसका वचन हम लेते हैं. हालेलुया. तो उस पे इधर बने रहोगे लिखा है और विश्वास नहीं लिखा है. इंग्लिश में लिखा है कि then said Jesus to the Jews which believed on him. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति मतलब हाँ विश्वास, प्रतीति विश्वास. ओके. अभी इसका इंग्लिश में जो कहा है उसका मैं ट्रांसलेशन बताती हूँ. प्रभु यीशु ने उन यहूदियों से बात किया जिन्होंने उन पे विश्वास किया. ओके. खरे मान ले मतलब विश्वासच केला. ओके. तो यहाँ पे यहूदियों ने प्रभु यीशु पे क्या किया, पहले विश्वास किया. प्रभु यीशु ने जो शब्द बोले, प्रभु यीशु के मुंह से जो ओके 30 मिनट, एक मिनट जाएंगे. इधर 30 में लिखा है वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया. तो प्रभु यीशु यहूदियों से बात कर रहे थे, यहूदियों को वचन बता रहे थे. उन यहूदियों ने क्या किया, प्रभु यीशु पे विश्वास किया. 31. उन यहूदियों ने पहले प्रभु से जो प्रभु के मुख से जो शब्द निकले उस पे क्या किया, विश्वास किया. ओके. फिर प्रभु ने उनसे कहा यदि तुम ये जो वचन मेरे मुख से निकले हैं इस पे तुमने विश्वास किया है, अगर तुम इसमें बने रहोगे, ये वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे शिष्य ठहरोगे. हम तो खाली विश्वास करते हैं, राइट. हम अभी आपने वचन ये सुना, आपके कान में ये वचन गया, राइट, और आपने इस पे क्या किया, विश्वास किया, बराबर. अभी यहाँ पे आपको ये वचन मिला है और आपने इस वचन पे क्या किया, विश्वास किया. लेकिन अगर आप इस वचन में बने नहीं रहोगे तो क्या आप प्रभु के शिष्य ठहराओगे. आता तुम्हाला हे वचन इकडे मिळालेलं आहे, तुम्ही या वचनावरती काय केलं, विश्वास केला, बरोबर. विश्वास केला, पण त्या वचनामध्ये तुम्ही राहिले नाहीस ना. त्या वचनामध्ये तुम्ही सतत बनून नाही राहिले तर तुम्ही शिष्य बनाल का. कारण इकडे वचन सांगतोय की तुम्ही, प्रभू येशू यहूदियांना सांगतोय की तुम्ही माझ्या वचनामध्ये बनून राहणार तेव्हाच तुम्ही माझे शिष्य बनणार. वो यहूदियों ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, लेकिन प्रभु यीशु उनसे कह रहे तुमने विश्वास किया है लेकिन तुम्हें उस वचन में भी बने रहना है. तो
तो क्या हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं? अगर हम उसके वचन में बने रहते हैं तो हम उसके शिष्य हैं। थोड़ा सा भी समस्या आ गई, क्या हम वचन बोलते हैं, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो वचन है या फिर वो समस्या है? क्या हम प्रभु के वचन में ही बने रह रहे हैं या फिर हम विश्वास तो करते हैं लेकिन परेशानी आने पे हमारा विश्वास ढलने लगता है? तो क्या हम सच में प्रभु यीशु के शिष्य हैं? हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचन में सतत बने रहना है। खाली 1 मिनट के लिए वचन पढ़ा हो गया बंद नहीं, सतत हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई अविश्वासी व्यक्ति है, ओके, और आप उसको प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है, राइट? आप उसको जाके बोलोगे कि प्रभु यीशु जो है वो हमारा परम पिता है, वो हमारा लॉर्ड गॉड एंड सेवियर, हमारा तारणदायक है, तारण करता है। ये आप उस अविश्वासी को बोलोगे और उसको कहोगे कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरा और तीसरे दिन वो क्रूस से वो मृत्यु से उठा, उन्होंने मृत्यु पे विजय पा लिया। तो क्या वो अविश्वासी व्यक्ति इस पे विश्वास करेगा? अगर आप किसी अविश्वासी व्यक्ति के पास जाते हो और उनसे कहते हो कि प्रभु यीशु जो हमारा परमेश्वर है, हमारा जो तारण करता है, वो क्रूस पे मरा और तीसरे दिन उठा, तो क्या ये अविश्वासी व्यक्ति इस पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वचन नहीं है, उसको वचन का ज्ञान नहीं है। वो डायरेक्टली जाके वचन में आपके बोलने के बाद डायरेक्टली जाके वचन नहीं पढ़ने लगेगा। वो उसका काम करेगा, बोलेगा जाओ तुम इधर से, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि उसके पास वचन नहीं है, वो वचन में बना हुआ नहीं है। लेकिन आप जो विश्वासी हो, आप प्रभु के वचन पे विश्वास करते हो और आपके पास वचन है, आपके पास वचन का क्या है? ज्ञान है, राइट? आपके पास वचन का ज्ञान है और वो वचन में अगर आप बने रहते हो सतत, उस वचन में ही आप बने हो, तो आप प्रभु के शिष्य कहलाओगे। जब तक आपके पास वो वचन का ज्ञान नहीं आएगा, जब तक आप प्रभु के वचन में बने नहीं रहोगे, तब तक आपका विश्वास भी कमजोर ही रहेगा। अब जीवन में भी आप कई परेशानी में रहोगे, क्योंकि जिस इंसान के पास प्रभु का वचन है और वो हमेशा उस वचन में बना रहता है, तो वो कभी भी चिंतित नहीं रहेगा, वो सिर्फ प्रभु यीशु के वचन में भी बना रहेगा। और हम वचन में कैसे बने रहेंगे? अभी हम जैसे कि जोशुआ 1:8 में कहा है, हम उसमें जाएंगे। यहोशू अध्याय 1 वचन 8। यहोशू अध्याय 1 वचन 8। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। व्यवस्था ओके, 1 मिनट। आपको समझ आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है? क्या मैं फास्ट जा रही हूँ? नहीं, ओके। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। This book of law shall not depart out of your mouth. ओके, यहाँ पे लिखा है, अभी यहोशू जो था वो
उसको परमेश्वर ने यहोशू जो था उसको परमेश्वर ने कुछ कार्य दिया था। क्या कार्य दिया था? इज़राइल के जो लोग हैं उनको वतन देश में लेके जाने के लिए, राइट। इज़राइल के जो लोग हैं उनको वतन देश में ले जाने का कार्य दिया था परमेश्वर ने यहोशू को। अभी वो जो इज़राइली थे वो 40 दिन कहाँ पे थे? जंगल में थे, राइट। 40 दिन वो जंगल में थे और अभी उनको जो वतन देश में यहोशू लेके जाने वाला था, तो क्या वो आनंदित थे? वो इज़राइली जो थे क्या वो आनंदित थे कि वो वतन देश में जा रहे? नहीं, वो आनंदित नहीं थे। उन्हें 40 दिन जंगल में रहना पड़ा। 40 years, सॉरी, नॉट 40 दिन, 40 साल उन्हें जंगल में रहना पड़ा। और फिर उस वजह से वो क्या कर रहे थे? कुरकुर कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, बराबर। तो क्या ये जो लोग हैं जो कुरकुर कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को, इतने सारे लोगों को वतन देश में ले जाने का इजी रास्ता है? बहुत ही सरल आसान रास्ता है? क्या ये आसान चीज़ है? जो लोग कुरकुर कर रहे, इतना परेशान, गुस्सा हो रहे, इतने सारे लोगों को एक आदमी आसानी से लेके जा सकता है वतन देश में? नहीं, राइट। तो परमेश्वर ने अभी उसके लिए तो यहोशू को मजबूत बनना पड़ेगा, राइट। यहोशू को मजबूत होना पड़ेगा। और वो मजबूत कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? यहोशू को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अभी व्यवस्था की यह पुस्तक कौन सी है? परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने वचन दिया था। कमी करो थोड़ा। हालेलुया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे यहोशू को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको क्या कहा? मेरा जो वचन है वो तुम्हारे मुख से कभी ना उतरने पाए। तो परमेश्वर हमसे भी कह रहा है, ये जो उसने यहोशू से कहा वही परमेश्वर हमें कह रहा है कि मेरा ये जो वचन है वो तुम्हारे मुख से कभी ना उतरने पाए। तो क्या हमारे मुख पे परमेश्वर का वचन होता है? क्या हम सतत परमेश्वर का ही वचन बोलते हैं हमारे मुख से? हालेलुया। तो जब भी हमारे मुख से शब्द निकलता है, क्या वो परमेश्वर का शब्द निकलता है या कुरकुर, ये हुआ वो हुआ? अगर कोई व्यक्ति आपसे आके बात करने लगता है और आपको कहता है कि सिस्टर या ब्रदर, मेरे जीवन में ये परेशानियां हुई, ये हुआ वो हुआ, तो क्या आप भी हाँ ऐसा हुआ, असं झालं का बोलते हैं? अगर आप ये करते, अगर कोई आके आपको बोलता है मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, तो क्या आप भी उसको प्रोत्साहन देते? हाँ तुम्हारे जीवन में ये हुआ, अरे बहुत गलत हुआ, अभी क्या करने का, यही बोलते हैं?
या फिर जब हम ये बोलते हैं उस व्यक्ति के साथ जाके कि तुम्हारे जीवन में भी यही हुआ क्या, ये गलत हुआ, अच्छा नहीं, तो क्या हम क्या करते हैं, वो व्यक्ति को वचन देते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो व्यक्ति आके आपसे बोलता है कि आप उसके जीवन में परेशानी है, तो आप भी उसको बोलते हो आपके जीवन में परेशानी आया, तो क्या आप उसको ये वचन दे रहे हो? हाँ, प्रेज गॉड, ओके, हालेलुया। तो जब आप उस व्यक्ति को वचन बता रहे हो, तो फिर आप उसको प्रभु के वचन में भी बढ़ा रहे हो, उसको समझा रहे हो प्रभु का वचन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति जो आपको आके परेशानी बता रहे, उसकी परेशानी में भी आप उसके साथ आप भी उसकी परेशानी में जा रहे हो, तो फिर क्या आप उसको वचन में ला रहे हो? नहीं, अगर आप उसकी परेशानी में घुस रहे हो, मतलब उसके साथ आप भी बोल रहे हो अरे ऐसा परेशानी वैसा परेशानी और परेशानी के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या वो वचन है? नहीं। अगर आप उसको वचन के विरुद्ध चीजें बता रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वो व्यक्ति को और ज्यादा परेशानी में डुबा रहे हो। वो व्यक्ति पहले से परेशानी लेके आपके पास आया है और आप उसको नकारात्मक चीजें बता रहे हो, तो क्या वो वचन के अनुसार है या वचन के विरुद्ध? वचन के विरुद्ध हो गए। फिर आप क्या कर रहे हो, आप ही उसको और ढकेल रहे हो परेशानी में। लेकिन जब वो व्यक्ति आके आपसे कहता है कि सिस्टर या ब्रदर मेरे जीवन में ये हुआ है, तो क्या आप उसको कहते हो प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, आप ये पढ़ो, आपको सहायता मिलेगी। जब आप ये कहते हो, तब आप उसे प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचन में बढ़ा रहे हो। हालेलुया। तो जो शब्द आपके मुख से निकलता है, क्या वो हर समय परमेश्वर का शब्द है या फिर परेशानी का शब्द है? अगर आप सिर्फ परेशानी परेशानी, ये हुआ वो हुआ वो हुआ मेरे जीवन में बोलते रहोगे ना, तो वही होगा। अगर हम बोलते रहेंगे मेरा ये समस्या है, वो समस्या है, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे बच्चों में ये परेशानी है, वो है वही होता रहेगा। लेकिन जिस वक्त हमारे शब्द बदलता है, जिस वक्त हम प्रभु के वचन के अनुसार बोलने लगते हैं कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, मेरे जीवन का सहायक आप हो, आप मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, आप मेरे परिवार को संभाल रहे हो, आप मेरे बच्चों का देखभाल कर रहे हो, मेरे परिवार के साथ आप हो। ये जब हम बोलते हैं तो हम क्या घोषित करते हैं? परमेश्वर का वचन घोषित करते हैं। और जब हमें परमेश्वर का शब्द घोषित करते हैं हमारे मुख से, तब वही चीजें हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का ही वचन बोलते हैं, तो वही चीजें, वही शब्द के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु हमसे कहता है, परमेश्वर हमें कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर पाए। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे चित्त से, हमारे मुख से कभी न उतरने पाए। हमारे मुख पे सतत ही परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। हमें सिर्फ परमेश्वर का ही वचन बोलना है। जब कोई व्यक्ति आके हमें कुछ पूछता है तुम कैसे हो, तो हमें क्या कहना है? क्या सब वही कहते हैं? या फिर मैं ठीक हूँ, या फिर क्या बोलूँ, मेरे घर में ये परेशानी होगी, मेरे को बुखार आया है, सिर दर्द हो रहा है, क्या करूँ? ये बोलते पहले बोलते थे, अभी नहीं। जब भी कोई आके आपको पूछता है आप कैसे हो, हमें बोलना है मैं आशीर्वादित हूँ,
मैं अभिषिक्त हूँ, मैं प्रभु के प्रेम से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। हमें कोई भी आके पूछता है तुम कैसे हो, मैं हमेशा कहती हूँ मैं आशीर्वादित हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु ने आशीर्वादित किया है। तो मुझे जो प्रभु ने दिया है वही मैं बोल रही हूँ, उसका मैं अनुकरण कर रही हूँ। हालेलुया। तो जब कोई आके हमें पूछता है तुम कैसे हो, तो क्या बोलेंगे? मैं आशीर्वादित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु के अनुग्रह में मैं बढ़ रही हूँ, प्रभु के प्रेम से मैं भरी हूँ। हालेलुया। तो आप जब भी बोलते हो तो आप क्या कर रहे हो? प्रभु का जो आशीष है उसको आप घोषित कर रहे हो, वो आशीषों को आप घोषित कर रहे हो, आपके ऊपर वो पा रहे हो। हालेलुया। और वही होगा आपके जीवन में, जो आप शब्द बोलोगे। आप अगर कह रहे हो मैं आशीर्वादित हूँ, तो आप हमेशा आशीर्वादित ही रहोगे। अगर आप रोते ही रहते हो तो रोते ही रहोगे जिंदगी भर। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमारे मुख पे सिर्फ प्रभु का वचन रखना है, हर समय हमें प्रभु के शब्द बोलने हैं। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वापस पढ़ो, सबने नहीं पढ़ा, वापस स्टार्टिंग। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरा जो वचन है उसमें तुम्हें दिन रात मनन करना है। अभी दिन में तो हम मनन कर सकते हैं, लेकिन रात में कैसे मनन करेंगे? रात में कैसे मनन करेंगे? नींद आ जाता है ना। हमें जब सोने से पहले हम परमेश्वर का वचन पढ़ के उस पर मनन करके परमेश्वर के वचन को समझ के हम जब सोने जाते हैं, तब पवित्र आत्मा से कहना है कि ये वचन मेरे हृदय में ही रहने दो। कभी कभी हमें सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, राइट। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से कहते हो कि आपका जो वचन है, परमेश्वर का वचन है, वही मेरे अंदर है, और जब मैं सोने जाऊंगी तब भी आपका ही वचन मेरे हृदय में रहेगा, मेरे दिमाग में रहेगा,
मेरे सपनों में भी आपका ही वचन, आप ही प्रभु यीशु में रहोगे। ये जब हम पवित्र आत्मा से कहेंगे तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। तो दिन रात हमें मनन करना है, दिन रात मनन करना है, मतलब जो वचन हमें हमने सीखा है, हमने पवित्र आत्मा ने समझाया है, वो वचन हमें उसमें गहराई से सोचना है, वो हमारी मुख पे होना चाहिए। जैसे आपको पता है अभी कि मेरा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, तो हमें वो बोलते रहना है कि मेरा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, मैं प्रभु यीशु के प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ये हमें घोषित करते रहना है हमारे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम दिन रात उसके वचन पे मनन करेंगे तब हमारे जीवन में जो परेशानियां हमें दिखती थी वो सब चली जाएगी। हमारा ध्यान वो परेशानियों से प्रभु के वचन पे परेशानियों से हट के प्रभु के वचन पे स्थिर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे तो इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. अभी ये वचन में लिखा है कि जो कुछ अगर तुम दिन रात मनन करोगे प्रभु के वचन के ऊपर, तो जो कुछ भी उस वचन में लिखा है, जब तुम मनन करते रहोगे तो जो कुछ भी उस वचन में लिखा है उसके अनुसार तुम कार्य भी करने लगोगे। तुम्हें दिखेगा कि अपने आप में पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में वो कार्य करने लगा है प्रभु के वचन के अनुसार। जहां भी तुम जाओगे तो पहले अगर तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा गुस्सा होता था, लेकिन अभी तुम कह रहे हो कि तुम प्रभु के प्रेम से पूर्ण हो गए हो, परिपूर्ण हो गए हो, प्रभु के प्रेम से भर गए हो, तो फिर वो गुस्सा भी निकल जाएगा और तुम सिर्फ प्रेम के अनुसार ही कार्य करने लगोगे, प्रभु के प्रेम के अनुसार ही बर्ताव करने लगोगे। जो कुछ भी प्रभु के वचन में लिखा है उसके अनुसार ही तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में कार्य हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो जब तुम परमेश्वर का वचन हर समय तुम्हारे मुख पे रखोगे और उस पे दिन रात मनन करोगे, उसके अनुसार तुम कार्य करोगे, तो तुम्हें दिखेगा जो कुछ भी तुम कार्य करोगे उसमें तुम हमेशा सफल रहोगे, हमेशा तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम प्रभावशाली होंगे। तुम्हें वो परमेश्वर की ताकत तुम्हारे अंदर मिलेगी। हालेलुया। तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारे सामने कोई परेशानी है, लेकिन अभी तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है और वो वचन के द्वारा तुम ताकतवर बन गए, प्रभावशाली बन गए हो, तो वो परेशानी को तुम आसानी से ठुकरा सकते हो, निकाल दे सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन में सतत बने रहना है। तो पहले जब हमें वचन नहीं पता था तब हमारा नेचर क्या था, बस परेशानी परेशानी ही बोलने का। लेकिन अभी तो क्या आपको वचन मिला है ना, मिला है, सबको वचन मिला है, या कोई है जिसको अभी तक वचन नहीं पता, प्रभु का वचन ज्ञान नहीं है? हम सबके पास प्रभु का वचन है। जितना समय हम प्रभु के साथ बिताते हैं उतना वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और सफलता लाता है। हम एक वचन में जाएंगे, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1। यूहन्ना
का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1। जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। चैप्टर 15 वर्स 1। यूहन्नाचे शुभवर्तमान अध्याय 15 वचन 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। अब ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं कौन हूँ? सच्ची दाखलता। इंग्लिश में दूसरा एक वर्जन में, हाँ आपके पास नहीं, अलग वर्जन। एक मिनट। ओके, इंग्लिश में है कि आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द गार्डनर। एक मिनट। I'll remove it from here. NLT. Okay. I am the true grapevine and my father is the gardener. हिंदी में है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। आगे सेकंड पढ़ो। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आगे थर्ड। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ओके, एक में जाएंगे 1:1 चैप्टर 15 वर्स 1। हाँ, अभी यहाँ पे दाखलता कौन है? प्रभु यीशु दाखलता है। ओके, और जो परमेश्वर पिता है वो कौन है? माली है, किसान है। तो अभी इस दाखलता के हम कौन है? सेकंड में डालियां है। हम कौन है? जो मुझ में है, जो डाली मुझ में है, तो हम परमेश्वर में है, राइट। हम अभी परमेश्वर जो है वो दाखलता है और हम कौन है? उसके डालियां है, हम उसके ब्रांचेस है। आपण परमेश्वर जो आहे तो दाखलता आहे आणि आपण कोण आहोत? त्याचे डाली आहोत. डाली बोलते ना मराठी में, फांदी. आपण कोण आहोत? त्या झाडाचे फांदी आहोत. परमेश्वर जो आहे, प्रभुश्री जो आहे तो दाखलता आहे, दाखल्याचं झाड आहे आणि आपण त्याची फांदी आहोत. तो जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है. तो जो not prunes, he cuts, he takes away those who are in him but doesn't bear the fruit. अभी जो प्रभु यीशु में है लेकिन कोई फल नहीं देता है, जो फलता नहीं है, जो भी डाली फलती नहीं है, उसे परमेश्वर क्या करता है? काट डालता है. हालेलुया. अभी कौन सी फल? हम प्रभु यीशु में है और हमें फल, अगर हम कोई फल नहीं देते तो परमेश्वर हमें निकाल देता है. तो हमें कौन से फल देना है? पवित्र आत्मा के जो फल है, पवित्र आत्मा के फल है ना,
प्रेम, आनंद, शांति, संयम, जो भी सब फल है, पवित्र आत्मा के जो फल है, अगर वो फल हम नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें निकाल देता है, राइट। लेकिन अगर आप वो पवित्र आत्मा के फल दे रहे हो, वो जो फल है पवित्र आत्मा के, उसके अनुसार कार्य कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में वो फलों का उपयोग करो, उसके अनुसार कार्य करो, तो परमेश्वर हमें अच्छे से छांटता है, तैयार करता है, अच्छा शेप वगैरह देता है। अच्छा क्या बुलाता है मराठी मध्ये कसे होते, हाँ, उसे अच्छे से साफ वगैरह करता है, जो फल देता है। तो क्या हम वो पवित्र आत्मा के फल देते हैं? क्या हम जो फल परमेश्वर हमें कह रहा है, क्या हम उस पवित्र आत्मा के फल के अनुसार कार्य करते हैं? क्या हम प्रेम में जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के आनंद में जी रहे हैं? क्या हम संयम से काम कर रहे हैं, या फिर वो फलों के विरुद्ध हम जीवन जी रहे हैं? अगर हम वो फलों के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं, प्रभु के वचन के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें निकाल देगा पूरी तरह से। लेकिन जो इंसान प्रभु यीशु में रह रहा है और वो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार कार्य कर रहा है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसे अच्छे से देखभाल करता है, उसको अच्छे से संभालता है और बढ़ाता है। हालेलुया। ताकि वो अच्छे से फल जाए, उसके जीवन में और ज्यादा अच्छे कार्य हो। आगे थर्ड, आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, राइट? समझ रहा है कि अगर हम प्रभु यीशु में रह रहे हैं और हम जो पवित्र आत्मा के फल है, जो प्रभु का वचन है, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी जीवन में और ज्यादा आशीषें देता है, ताकि हम जीवन में और ज्यादा सफल हो जाए और ज्यादा आगे बढ़े, प्रभु के राज्य के अनुसार कार्य करें। पढ़ो। तो तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु में रहता है और प्रभु यीशु के वचन के अनुसार कार्य करता है, उस वचन के अनुसार जीवन जीता है, तो वो वचन के द्वारा उसके जीवन में जो भी परेशानी थी, जो भी समस्या थी, वो पूरी तरह से निकल जाती है और वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने लगता है और वो सब परेशानी से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो तभी होगा अगर तुम अगर तुम प्रभु यीशु में जीवन जी रहे हो और उसके वचन के अनुसार कार्य कर रहे हो, चल रहे हो। आगे हाँ पढ़ो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बने न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तो प्रभु यीशु हमें यहाँ पे कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो। अगर तुम परमेश्वर में, प्रभु यीशु में
बने हुए नहीं हो तो जैसे कि कोई डाली दाखलता के बिना नहीं फल सकती, वैसे तुम भी तुम्हारे जीवन में नहीं फल सकते, तुम भी तुम्हारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु में बने नहीं रहेंगे, अगर हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, हम प्रभु यीशु के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, तो जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने वचन दिया है उसका कार्य नहीं होगा और हमारे जीवन में वो सफलताएं हम नहीं पा सकते। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रभु के वचन में रहना है, उससे कार्य करना है। और आप मत आंसर दो सिस्टर, अभी बोलो क्या करना है? हाँ, प्रभु यीशु में बने रहना है, प्रभु यीशु के साथ वक्त बिताना है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु के साथ वक्त बिताना है, उसके वचन के अनुसार कार्य करना है, उसके वचन को गहराई से समझना है। प्रभु यीशु में बने रहने के लिए हमें क्या करना है? वचन का मनन करना है, वचन को समझना है, उसका अनुकरण करना है। हालेलुया। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु में बने रह सकते हैं। जितना हम समय प्रभु के वचन में बिताएंगे उतना ही समय हम प्रभु यीशु के साथ बने रहेंगे। पढ़ो। नहीं तो वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो जैसे कोई डाली अपने दाखलता के बिना नहीं फल सकती, वैसे ही अगर तुम परमेश्वर में नहीं बने रहोगे तो तुम भी फल नहीं सकोगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर में, प्रभु यीशु में बने रहना है। आगे 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और आगे भी पढ़ो 6 वाला। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नहीं फेंक दिया जाता और डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। तो अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे तो क्या हम वो फल देंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा की फल है? क्या वो फल हम दे पाएंगे? क्या वो वचन के अनुसार हम कार्य कर पाएंगे? नहीं। अगर हम वचन के अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे, अगर हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो परमेश्वर पिता क्या करेगा? वो जो डाली है उसको निकाल के काट कर
फेंक देगा, आग में फेंक दिया जाएगा वो। हालेलुया। और अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु के साथ बने रहना है। हमें क्या करना है? उसके राज्य को खोजना है। हम वापस से मैथ्यू 6:33 में जाएंगे। मत्ती का शुभ वर्तमान अध्याय 6 वचन 33। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो पहले हमें किसका खोज करना है? प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता का। धर्म नहीं, धार्मिकता। धर्म अलग है, इधर वो गलत है। धर्म मतलब रिलीजन, धर्म में राइचियसनेस, धार्मिकता की खोज करना है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करेंगे, हम उसके वचन में गहराई से जाएंगे, तब हमें उसमें बने रहेंगे प्रभु यीशु में, और वो जो वचन का कार्य है वो हमारे जीवन में करेगा, और वो फल जो पवित्र आत्मा के फल है वो हमारे जीवन में कार्यरत में आएंगे। आगे क्या लिखा है 34 में? सो कल के लिए, बोलो, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये आई थिंक ट्रांसलेशन गलत है। Take therefore no thought for the tomorrow, for the tomorrow shall take the thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Okay. मराठी, हाँ मराठी है, पढ़ो। यास्तव उद्याची काळजी करू नका, कारण उद्याची काळजी उद्या, या दिवसाची दुःख या दिवसाला पूरे। ओके, वही है। हाँ, तो यहाँ पे परमेश्वर हमें कहता है कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें किसी चीज का चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब हमारे लिए प्रभु यीशु ने हमें सब कुछ दिया है। आज का क्या है वो हमें सोचना है। हमें क्या सोचना है आज के लिए? हम कैसे प्रभु यीशु के वचन को समझ सकेंगे, कैसे प्रभु यीशु के साथ समय बिता सकेंगे, इसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन का खोज करना है और उसके राज्य को पाने की कोशिश करनी है। हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से कैसे समझ सकते हैं, उस पर हमें मनन करना है। अगर हम चिंता करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो जिंदगी भर ही रोते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु में बना रहता है, जो प्रभु में हमेशा वचन में कंटिन्यूएशन, सतत उसके वचन में बना रहता है, वो हमेशा आनंदित रहता है। हालेलुया। वो हमेशा प्रभु के वचन के अनुसार ही कार्य करता है। समझा आपको? तो हमें क्या करना है? प्रभु के वचन में ही बना रहना है। हालेलुया। उसके राज्य को खोजना है। क्या हमें दुनिया की चीजों के पीछे भागना है? नहीं, हमें किसके पीछे भागना है? प्रभु के पीछे भागना है, प्रभु के वचन के पीछे भागना है, क्योंकि प्रभु के वचन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। उसके वचन में हमें जो हमारे लिए योजना बनाई है
वो सब योजना प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज का इस सुंदर दिन के लिए। आपका ये बहुत ही अच्छा वचन आपने हमें दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम बस आप में ही बना रहना चाहते हैं, आपके वचन में ही हम सतत रहना चाहते हैं, और आपका ही वचन है जो हमें हमारे जीवन में आगे लेके चलता है। आपका ही वचन हमारे जीवन में हमें नई रास्ता दिखाता है, नए कार्य करने के लिए हमारी सहायता करता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आपने हमें जो आपका प्रेम दिया है, वही प्रेम में हम बढ़ रहे हैं और वही प्रेम में हम आगे चल रहे हैं, और वही प्रेम हम जाके दूसरे लोगों तक भी दे रहे हैं। और इस प्रेम को हमें बांटने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपने जो हमें ये आज वचन समझाया है, वो बहुत ही अच्छी भाषा में, सरल भाषा में आपने हमें समझाया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और ये वचन हमारे जीवन में गहराई से जाके हमारे हृदय में बस गया है, और वचन को हमने अच्छे से समझकर उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, और आप हमारी मदद कर रहे हो कार्य करने के लिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से।